बद्रीनाथ बमणी गांव से सोमेश पवार एक बार फिर से भारत की यात्रा पर निकले हैं और इस बार की उनकी यात्रा किस तरह की है, किस तरह से वो जो है इस यात्रा में जा रहे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सोमेश, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जय बद्री विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अच्छा, इस बार की जो यात्रा आपकी होने वाली है वो किस तरह की यात्रा है? हम अपने आप नहीं कहेंगे, आप बताइए किस तरह से ये यात्रा है, क्या इसका मकसद है और क्या कहना चाहते हैं? जय बद्री विशाल, मेरा नाम सोमेश पवार है और मैं उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम से निवासी हूँ। और जो ये यात्रा है, पहले तो मैं बता दूं कि पूर्णतः इससे पहले भी 2 यात्रा कर चुका हूँ, जो कि बद्रीनाथ धाम से कन्याकुमारी तक की यात्रा थी। और इसका एक ही मैसेज था पहले कि नशा मुक्त भारत, तो पहली यात्रा हुई थी। दूसरा सत्य सनातन धर्म और हिमालय संदेश। अब जो ये तीसरी यात्रा है सर, ये द्वादश कहते हैं कि सत्य सनातन धर्म की सबसे बड़ी यात्रा मानी जाती है। इसमें भारत के प्रमुख 4 धाम और द्वादश ज्योतिर्लिंग आते हैं। तो इस यात्रा को करने के लिए सर 20 अक्टूबर से मैंने जो शुरुआत की थी, लगभग 9 से 10 दिन हो गए आज। मुख्यतः जो उद्देश्य लेकर मैं चला हूँ वो अपनी संस्कृति को लेकर चला हूँ और हर जगह की संस्कृति को जानना, उनका सम्मान करना और संस्कृति बचाना सर। इस यात्रा का उद्देश्य यही है। जो यहाँ से पवित्र पावनी माँ गंगा बह रही है, उसकी स्वच्छता को मद्देनजर रखते हुए सभी, क्योंकि आप जानते हैं कि गंगा अनेक राज्यों में होकर गुजरती है, जिस प्रकार से गंगा प्रदूषित हो रही है, अनेकों बीमारियां फैल रही है। तो निसंदेह हमें इस चीज़ पे बहुत रोक लगानी चाहिए और गंगा को स्वच्छ रखना चाहिए। एक श्रेष्ठ भारत का निर्माण करने के लिए, संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए ये सत्य सनातन धर्म की यात्रा हो रही है। इसमें यह है कि अपने धार्मिक स्थलों के बारे में लोगों को जानना है, तो ज़्यादा नहीं पर बेसिक थोड़ा बहुत नॉलेज रखना हर सत्य सनातन धर्म के लोगों को बहुत आवश्यकता है। बस भगवान बद्री विशाल जी से यही प्रार्थना है कि जिस उद्देश्य से मैं निकला हूँ, हिमालय अमृत संदेश इस यात्रा का नाम रखा गया है कि हिमालय से यात्रा शुरू हो रही है। तो निसंदेह हिमालय की जो विविधता है उसको लोगों के सामने बताना और इसको एक अच्छे रूप से हिमालय में आने वाले हर राज्य के लोगों को अवगत कराना है कि आप हिमालय में आइए, स्वच्छता का ध्यान रखें और यहाँ के तीर्थाटन के जो भी साधन है उन चीज़ को समझें। आपने ये आपकी ये तीसरी यात्रा है, तो किस तरह से जो है आपकी ये 2 यात्राएं रही हैं, किस तरह का अनुभव आप? सर, पहली यात्रा का जो अनुभव मैं समझता हूँ कि जो मेरी पहली यात्रा थी उसमें जो मैं अपने निजी भावना से जो अनुभव समझता हूँ वो एक ऐसा अनुभव था कि लाइफ टाइम अचीवमेंट जो कहते हैं कि पहली बार यात्रा करना, जिस प्रकार से सभी राज्यों को सपोर्ट मिलना और उनका प्रेम भावना मिलना, तो ये बहुत मेरे लिए गर्व की बात थी। दूसरी यात्रा में सर और अच्छा मैसेज और अच्छा संदेश, सभी राज्यों के लोगों का मान सम्मान करते, ये अनुभव दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अब जो यात्रा हो रही है ये मेरे लिए जीवन का समझो मतलब कि एक इंसान का जो एक्सपीरियंस होता है उसी के बेस पे आदमी और आगे बढ़ता है। तो धीरे धीरे जब मेरा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है तो मैं जान रहा हूँ कि समस्याएं क्या उत्पन्न हो रही है। अच्छा, आप युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं और उत्तराखंड की निशान आप हो। अब युवाओं को क्या संदेश आप देना चाहते हैं कि इस तरह से जो है उन्हें नशा से दूर रहना चाहिए, इस तरह से जो है उन्हें समाज में अपनी भागीदारी दिखानी चाहिए? देखिए, आज के युवा क्या कर रहे हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो डॉक्टरी कर रहा हो या आर्मी में जा रहा हो, किसी में जरा सा कोशिश करने के बाद अगर वो नहीं हो पाता है सफल, तो वो डिप्रेशन में आके जो ड्रग्स वगैरह लेना ये शुरू कर देता है। तो ये एक माता पिता का वो भी कर्तव्य बनता है कि अपने जो बेटे को उसको प्रोत्साहन करना है। एक बार फेल होने से आदमी की ज़िंदगी खराब नहीं होती है। ड्रग्स का कहीं ना कहीं कारण ये माना जाता है, क्योंकि कई युवाओं से मैंने पूछा कि भैया टेंशन होती है, ये होती है, खैर ये उनका अपना निजी वो है, पर हाँ नशा जो है कि आदमी को ख़त्म कर देता है। और युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एक बार विफल होते हैं, 2 बार विफल होते हैं तो फिर कोशिश कीजिए। भैया ड्रग्स को ये इस चीज़ को मत लाइए, मतलब इससे आदमी ख़त्म हो जाता है और नशा बहुत बेकार चीज़ है। नशा बहुत बेकार चीज़ है, लेकिन आज की डेट में युवा जो है नशा की ओर जो है आकर्षित हो रहा है। अब जैसे आप साइकिल से यात्रा कर रहे हैं, बहुत कठिन यात्रा होती है और उत्तराखंड से जो है ये गंगा बह रही है, तो इसका जो है थोड़ा सा रोक है क्या? लगभग जो है कि मेरी जो यात्रा है, आपने सुना होगा कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या से निकले थे, अनेकों अनेक नदियों से गुजरे। उनमें से एक मुख्य नदी महानदी, जो कि एक भगवान श्री रामचंद्र जी के हर रूट में आती थी। तो वैसे ही मेरे जब इस यात्रा में तो गंगा यमुना होते हुए इस यात्रा से निकलने लगभग यहाँ से अब
दिल्ली होते हुए, दिल्ली आगरा होते हुए, पूरा काशी विश्वनाथ होते हुए, झारखंड होते हुए, वहीं से गंगा सागर बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, गंगा सागर होते हुए, उड़ीसा होते हुए, हैदराबाद। तो मतलब एक सर्किल बन रहा है सर। एक शास्त्र में हमारे यहाँ कहते थे एक यात्रा होती है जो भव्य यात्रा मान तीर्थ स्थल में, जैसे गंगा सागर बहुत बड़ा तीर्थ माना गया। तो ये द्वादश ज्योतिर्लिंग की यात्रा तो है ही, पर इस यात्रा में अनेक तीर्थ स्थल भी हैं। तो लगभग 6 महीने की यात्रा होने जा रही है। किलोमीटर मैं अनुमानित नहीं कह सकता हूँ कि इतना है, पर लगभग एक माना है जो रोड मैप के हिसाब से मैंने निकाला है कि 13 से 14,000 किलोमीटर आ रहा है। बट ये है कि यात्रा चाहे 20,000 किलोमीटर की भी हो, पर वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हमने जो अपने तीर्थ स्थल है, इस भारत की संस्कृति, इस भारतवर्ष को कहा गया है कि संस्कृति का देश कहा गया है। लोग प्रेरणा लेते थे पहले समय पर आज की जो समस्या आ गई, तो लोग आज भारत को उस नज़र से नहीं देखते, हमने संस्कृति खत्म कर दिया बिल्कुल। तो यही चीज़ है सर कि अपनी संस्कृति को बचाना है, तभी एक देश का अच्छे से निर्माण हो सकता है। अच्छा, जो ये यात्रा है, इस यात्रा के बाद किस तरह से आपको जो है आत्मविश्वास मिला? इससे पहले भी किस तरह का रिस्पॉन्स था? कोई समस्या आपको पैदा हुई, खाना पीना? जी सर, समस्या तो ये है कि हमारी जो टीम है, चाहे वो पहाड़ी पैडलर्स हो, चाहे वो साइकिलिस्ट हो, उनका जो मोटिवेट मेरे प्रति रहता है, चाहे वो ये कल जॉर्ज एवरेस्ट गए थे, हम बहुत सारी जगह गए थे। तो एक साइकिलिस्ट को सर मैं नीचे अपने उससे कह रहा था, गाँव का तो सपोर्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि यहाँ के बाहर के लोगों द्वारा मेरे प्रति जो भावना है, वो भावना मैंने कल भी देखी, परसों जब एयरपोर्ट पे सभी लोग आए थे। तो ये एक मेरे लिए एक प्रोत्साहन है सर। कल को मैं बाहर निकलूंगा या कहीं भी जाऊंगा तो यही चीज़ लेके मैं निकलूंगा कि मेरे को इन लोगों का इतना सपोर्ट है, एक भावना के प्रति भी और एक जाने के प्रति भी। तो ये मेरे लिए एक बहुत मतलब शक्ति की उससे काम करती है। तो आप युवाओं के प्रेरणा स्रोत में दोबारा कहूँगा, आप कोई मैसेज जो है युवाओं को क्या देना चाहते हैं अपने माध्यम से, क्योंकि आप उत्तराखंड से? तो युवाओं को यही मैसेज देना चाहूँगा सर कि किसी भी फील्ड में पहले सबसे पहले तो संस्कार सर, संस्कार से संस्कृति पनपती है और उससे सभ्यता बचती है। कुछ न कर सको सर, माँ बाप के लिए इतना कुछ कर दो कि कल को वो बाहर जाए तो उनके बाहर के लोग ये ना कहे कि ये मतलब चाहे उल्टे काम चाहे उल्टे काम, प्रभाव ये रहे कि कुछ अच्छे कार्य से आपके माता पिता को जाने लोग। और युवाओं को यही मैसेज है, कोशिश करो, किसी भी फील्ड में कोशिश करो, पर करो, क्योंकि रीढ़ की हड्डी कहा गया है कि मतलब युवाओं को, लेकिन रीढ़ की हड्डी आज नशे की ओर जा रही है। तो सबसे पहले नशे को रोकना बहुत जरूरी है। नशा रुकेगा तभी आदमी कुछ कर पाएगा। निश्चित तौर पर जो है नशा रुकेगा तभी जो है युवा कुछ कर पाएगा। तो सोमेश आज देहरादून पहुंचे हैं और आज यहाँ से वो प्रस्थान कर रहे हैं, और जो हमारा साइकिल का एक ग्रुप है यहाँ पर पहाड़ी पैडलर्स, जिसके जो है संस्थापक जो है हमारे गजेंद्र मोला जी हैं, उनके सानिध्य में ये लगातार यहाँ पर जो है इनको जो है सपोर्ट मिल रहा है। और तमाम युवा आप देख सकते हैं सुबह के सुबह जो है यहाँ पर कितने जो है इनके सपोर्ट के लिए आए हैं। उत्तराखंड के लाल हैं और बहुत जो है प्रसिद्ध जो है ये यात्रा जो है इनकी चल रही है, और उत्तराखंड का नाम पूरे देश और दुनिया में ये फैला रहे हैं, और ये भारत में जो है उत्तराखंड का नाम रोशन करें, ये हम बद्री विशाल से प्रार्थना करते हैं। भानु प्रकाश नेगी, हिमवंत प्रदेश न्यूज।